हेलो दोस्तों, आज की कहानी लेकर आई हूँ मैं एक छोटे से बच्चे की, जो कि मात्र 6 साल की उम्र में अनाथ होने के साथ साथ एक बहादुर सिपाही का रूप ले लेता है। और ये कहानी शुरू होती है उसके एक पेड़ पर बैठकर सपने को देखते हुए, जहाँ वो एक हवाई जहाज को अपनी मात्र एक गुलेल से ही ब्लास्ट कर देता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी फैमिली को अपने घर में नहीं देखता और अपनी माँ का इंतजार करता है। लेकिन तभी उसकी मौसी अनीसिया आकर बताती है कि तुम्हारी माँ और भाई और पिता को दुश्मन देश सिपाहियों ने मार दिया है। तो अलीसिया सर्गियो को लेकर अपने घर लेकर जाने लगती है। जैसे तैसे वो सर्गियो को खिड़की से निकाल देती है, पर उसके निकलने से पहले ही दुश्मन सिपाही उसको गोलियों से छल्ली छल्ली कर देते हैं और पूरे गांव में आग लगा दी जाती है। अब यहाँ हमारा सर्गियो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है और आगे चलते चलते वो एक जंगल में छुप जाता है। लेकिन एक 6 साल के बच्चे के लिए जंगल में सरवाइव करना बहुत ही कठिन था, जहाँ गोला बारूद और धमाकों की आवाज से सर्गियो बहुत बुरी तरह घायल भी हो गया था। इन दूसरे तीसरे दिन बाद ही उसको भूख और प्यास परेशान कर देती है। लेकिन खुशकिस्मती से उसे एक नदी दिखाई देती है, जिसके पानी को पीकर वो अपनी भूख को मिटाने लगता है। पर वहाँ भी दुश्मन सिपाही आ जाते हैं, जिस कारण उसे छुपकर एक पेड़ के पीछे बैठना पड़ता है। और जैसे ही वह सिपाही वहाँ से चले जाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन अब सर्गियो की हालत बहुत ही खराब हो गई है और धमाकों से उसको बहुत ज्यादा चोट भी आई है। खैर, चलते चलते वो एक जगह बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद रशिया के कुछ सिपाही आकर सर्गियो को वहाँ से बचाकर आर्मी कैंप में ले जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात कमांडर निकोलाई से होती है। दरअसल सर्गियो की ऐसी हालत देखकर तब सिपाही उसकी देख रेख में लग जाते हैं, क्योंकि कुछ ही पलों में सर्गियो की छोटी मासूमियत भरी बातों ने उन सभी सिपाहियों का दिल जीत लिया था। लेकिन निकोलाई को बहुत अफसोस होता है कि हम आदमियों की लड़ाई में एक मासूम बच्चा सरवाइव कर रहा है। इसीलिए सभी सेना के सिपाही सर्गियो को एक परिवार की तरह प्यार देने लगते हैं। यहाँ सर्गियो के जख्मों पर मलहम लगाने का काम कात्या नाम की नर्स को मिलता है, जो कि उसे बहुत ही प्यार और दुलार से संभालती है। अब कात्या को भी सर्गियो के प्रति बहुत ही स्नेह और ममता आ गई है। सभी लोग सर्गियो को अलग अलग तोहफे देकर उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। निकोलाई भी आकर सर्गियो से जब मिलता है तो सर्गियो की बातों में वो भी खो जाता है। पर निकोलाई कहता है कि हमें सर्गियो की सेफ्टी के लिए उसे अनाथ आश्रम भेजना ही होगा। लेकिन कात्या ये नहीं चाहती। इतना ही नहीं, बल्कि सेना के सभी लोग सर्गियो को वहाँ से भेजना नहीं चाहते। इसीलिए सभी ने निकोलाई से एक सिफारिश की कि सर्गियो की देखभाल हम खुद करेंगे। लेकिन निकोलाई ने जो ठान लिया वो करना ही था, क्योंकि वो ही उसके लिए सुरक्षित जगह है, जिसके लिए वो समय भी आ जाता है। जब सर्गियो को लेने अनाथ आश्रम से एक आदमी आता है, तब निकोलाई उसे लकड़ी की बनी हुई गन तोहफे में देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनकर सर्गियो निकोलाई के गले लग जाता है। अब यहाँ माहौल बहुत ही इमोशनल हो जाता है, जिस कारण निकोलाई भी उसे भेजने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद निकोलाई ऑफिशियली सर्गियो को अडॉप्ट कर लेता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि सर्गियो अब यहीं पर रहेगा, जिसके लिए सब बहुत खुश होते हैं और उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की यूनिफॉर्म और जूतों का होना सेना में तो नामुमकिन है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जेकब नाम के सिपाही ने उठाई। जल्द ही यूनिफॉर्म तैयार हो जाती है और निकोलाई यूनिफॉर्म और जूतों के साथ सर्गियो के पास जाता है और उसे दे देता है, जिसे पहनकर सर्गियो बहुत ही खुश होता है। और उसकी इस खुशी को देखकर सभी सिपाहियों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। निकोलाई द्वारा दी गई यूनिफॉर्म और जूतों को पहनकर वो अपने आप को उस यूनिट का एक हिस्सा मानने लगा। लेकिन जल्द ही उसे ये समझ आ गया कि ये कोई आसान खेल नहीं है, क्योंकि वहाँ लगातार हमले होते जा रहे थे, जिसने अपने सामने घायल होते हुए उन सिपाहियों को देखा। अब यहाँ सर्गियो ने भी हिम्मत नहीं हारी और सभी लोगों की मदद करने लगा, सबको पानी पिलाने लगा। जहाँ पर
एक सिपाही की दोनों आंखें चली गई थी। तो वो सिपाही बोला, क्या सर्गियो तुम मुझे लेटर पढ़ के सुना सकते हो? तो सर्गियो, जो कि मात्र 6 साल का बच्चा था, उसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, फिर भी उसने सिपाही का मनोबल बढ़ाने के लिए एक कहानी जो कि मन से बना बना कर सुनाने लगा। सभी सिपाहियों ने अपना अपना लेटर पढ़वाना शुरू कर दिया और ऐसे ही उन सभी सिपाहियों का दर्द कुछ कम हुआ और ऐसे ही समय बीतता चला गया। दरअसल कात्या और निकोलाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक दूसरे को जाहिर नहीं किया। हालांकि निकोलाई कोशिश करता है, लेकिन तभी सर्गियो की नींद खुल जाती है, जिसके बाद निकोलाई की बात वहीं अधूरी रह जाती है। अब यहाँ सर्गियो अपने आप को एक सिपाही के रोल में पूरी तरह ढाल लेता है और एक ऑर्डर लेने के लिए निकोलाई के पास जाता है कि मेरे लिए अगर कोई ऑर्डर हो तो प्लीज बताएं। तो निकोलाई सर्गियो की मासूमियत को देखकर उसे लेटर बांटने का काम दे देते हैं, जिसे सर्गियो बखूबी बहुत ही तरीके से पूरा कर देता है। काम पूरा करने के बाद सर्गियो दोबारा से निकोलाई के पास आता है और कहता है कि मेरे लिए और कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। खैर सर्गियो निकल जाता है एक राउंड लेने के लिए, जहाँ वो दिए गए तोहफे दूरबीन से जांच करता है। जासूस के पैर दिखाई देते हैं। वो बिना समय को बर्बाद किए जाकर आंद्रे नाम के सैनिक को सारी बात बता देता है। आंद्रे पहले तो भरोसा नहीं करता, लेकिन सर्गियो के जिद करने पर सैनिक के साथ वहाँ की जाँच करने चला जाता है। सर्गियो के द्वारा बताई गई जगह पर वहाँ उन्हें 2 जासूस मिले, जिन्हें तुरंत ही पकड़ लिया गया और उन्हें दुश्मन देश का एक रेडियो भी मिल गया। जिसके बाद यहाँ पर सर्गियो ने लेटर बांटने का काम जारी रखा, लेकिन कुछ लेटर जब वो दे नहीं पाया क्योंकि वो सैनिक मारे गए, जिस कारण सर्गियो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। सर्गियो की इस बहादुरी भरे काम को सुनकर निकोलाई भी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। यहाँ सर्गियो ने लेटर पहुँचाने के साथ साथ गोली बारूद पहुँचाने का भी काम बखूबी किया, लेकिन एक पल ऐसा आया जब फोन लाइन धमाके के कारण कट हो गई और उस तार को जोड़ने के लिए एक सैनिक को वहां जाना पड़ा, जिसके पीछे पीछे सर्गियो भी चला गया, लेकिन बदकिस्मती से वह सैनिक बुरी तरह घायल हो गया। जिस अधूरे काम को बड़ी ही सूझबूझ के साथ सर्गियो ने पूरा कर दिया और फोन लाइन चालू कर दी। ऐसे ही समय बीतता चला गया और सर्गियो को एक सिपाही के द्वारा इस दीन दुनिया के बारे में पता चला, जहाँ उसने प्यार के बारे में भी समझा और समझ गया कि कात्या और निकोलाई एक दूसरे को पसंद करते हैं और सर्गियो ने उन्हें एक करने का जिम्मा उठा लिया, जिसके लिए सर्गियो कात्या के पास जाकर कहता है कि निकोलाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो कात्या तुरंत ही अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहाँ भागकर जाने लगती है और जैसे तैसे पहुंचकर निकोलाई को ठीक करने की कोशिश करती है, पर निकोलाई बिल्कुल ठीक था। वहाँ छोड़कर सर्गियो वहाँ से भाग जाता है। तब दोनों को पता चलता है कि दरअसल ये शरारत सर्गियो की थी। वहाँ भी वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। घबरा कर कात्या वहाँ से चली जाती है, तो निकोलाई भी उसके पीछे पीछे जाता है और अपने दिल की बात कह देता है, इससे पहले कि कात्या कोई रिप्लाई करती। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सर्गियो भागकर फौज में आए हुए 2 सोल्जर डॉग से मिलता है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। सभी सैनिक सर्गियो की दोस्ती डॉग से करवा देते हैं और डॉग के साथ वो घूमने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन अचानक ही दोनों डॉग एक बिल्ली के पीछे भागने लगते हैं और दोनों डॉग भागते भागते उस रास्ते पर चले गए जहाँ पूरे रास्ते में लैंड माइन्स बिछा रखे थे। इससे पहले कि सर्गियो उन लैंड माइन्स तक पहुँचता, एक सैनिक आकर सर्गियो को भी बचा लेता है और अपने गले से लगा लेता है। तभी एक खबर आती है निकोलाई के पास कि अब हमें इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसके बाद पूरी टीम वहां से आगे के लिए बढ़ती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद वो एक घर में ठहर जाते हैं, जहां सर्गियो की नजर नीचे एक फर्श पर पड़ती है, जिससे निकोलाई को पता चलता है कि वहां एक बॉम्ब छुपाया गया है और यहाँ भी सर्गियो की मदद से जर्मन बॉम्ब को वहां से निकाल दिया गया। अब इन सब चीजों के बाद अगले दिन उन्हें अपने सफर को पूरा करना था, जिसके लिए पूरी यूनिट आगे के लिए निकल देती है, पर वहाँ भी उन पर हमला हो जाता है, जिस कारण सभी लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं और यहाँ निकोलाई भी
पूरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हालातों को संभाल लिया गया और फिर वो आगे के लिए निकलते हैं, जहां निकोलाई के सीनियर ऑफिसर निकोलाई से बात करते हैं। तभी सर्गियो अपने लिए एक नए काम का ऑर्डर लेता है, जहां निकोलाई के ऑफिसर देखकर बहुत खुश होते हैं। तब निकोलाई के ऑफिसर सर्गियो को कहते हैं कि जितने भी सेना है सबकी यूनिफॉर्म चेक करो, जिसमें भी कमी होगी वो आप नोट करके ले आओ। और सर्गियो ऐसा ही करता है और सभी सेना को इकट्ठा करके सबकी यूनिफॉर्म चेक करता है, जिसमें सभी सेना और सर्गियो के काम को पूरा करवा देते हैं। सर्गियो जल्दी ही अपनी काम की रिपोर्ट लेकर ऑफिसर के पास जाता है और निकोलाई को ये रिपोर्ट देता है। निकोलाई और सीनियर ऑफिसर इस काम को देखकर बहुत खुश होते हैं। खैर ये सब बातें करके सर्गियो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब इसी तरह सर्गियो के काम करते करते सर्गियो एक और नया सपना देखने लगा, जिसमें वह निकोलाई की तरह ही एक मेडल हासिल करना चाहता है। लेकिन ये सपने पूरे होने से पहले ही वहाँ पर एक और हमला हो गया, जिस कारण सर्गियो को लगा कि उसने अपने पिता को खो दिया, जिस कारण सर्गियो बहुत दुखी होकर रोने लगा। लेकिन अगले दिन कात्या ने सर्गियो को बुलाकर बताया कि निकोलाई ठीक है, बट थोड़ा सा घायल है। निकोलाई की ऐसी हालत देखकर सर्गियो रोने लगा, जिसके बाद सर्गियो और बहादुरी से सेना में पूरी तरह से भर्ती हो गया। सर्गियो की इसी बहादुरी को देखकर निकोलाई के सीनियर ऑफिसर मेजर उसे मेडल के साथ मान सम्मान मिला। तो ये थी हमारे सर्गियो, जो कि मात्र 6 साल के सैनिक की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आप अपने सजेशन मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। धन्यवाद।